नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाणी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा चुनाव में उतरने पर एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी तलवारें खिंच गई है। अजय राय के बयान के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में ना बुलवाए। अखिलेश के इस बयान के बाद अजय राय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजय राय ने कहा कि मैं एक आम आदमी हूँ, वह जो शब्द चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे स्वीकार है हर शब्द जो वह मेरे लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरा बस ये अनुरोध है कि अगर हम मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो अखिलेश यादव को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने घोसी में उनका समर्थन किया था। लेकिन सपा के कारण हम उत्तराखंड में चुनाव हार गए थे। सपा और कांग्रेस के नेताओं की जुबानी जंग के बीच कमलनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें कमलनाथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोले, माहौल बहुत अच्छा है, हम उम्मीद से भी बेहतर संख्या से जीतेंगे। तो वहीं अखिलेश के सवाल पर बोले, अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। कांग्रेस और सपा नेताओं की जुबानी जंग के बीच इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को यूपी में धक्का लगा है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नसीहत के अंदाज में अजय राय को समझाने का भी प्रयास किया। सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने जगह भी दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इंडिया में कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं, ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सपा कार्यकर्ता पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोगों से वोट देने का अधिकार भी छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का समय है, संविधान खतरे में है, लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से पूरी तैयारी कर लें। इस चुनाव में चूकना नहीं है, किसी भी हालत में भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के मंत्रियों पर तंज कसते हुए कहा कि जिले से 3-3 मंत्री आते हैं। 9 बार के विधायक और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के शहर की हालत हमने देखी है। पूरे शहर की सड़कें खोदी हुई पड़ी हैं, गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। विकास के नाम पर आम आदमी को ठगा जा रहा है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि एमपी में हमसे गलती हुई है, जो कांग्रेस के नेताओं के पास अपने नेताओं को बंटवारे की बात करने के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि राज्यों के चुनावों में हमें भी सोचना पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन को पसंद नहीं कर रही हैं। बसपा को साथ लाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो बीजेपी के साथ है उन्हें नहीं लाया जाएगा, उनसे दूरी बनाई जाएगी। सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश के किसी भी कोने में बड़े बड़े अपराधों में बीजेपी नेताओं का हाथ जरूर होता है। बुलडोजर की स्टीयरिंग भाजपा वालों के हाथ में है। जब बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो उसकी चाबी ही खो जाती है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की जान गई है, उसके लिए कानून है, लेकिन अस्पताल बंद करना कहां का न्याय है। कांग्रेस और सपा की जुबानी जंग यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखने को मिलेगी। बहुत संभावना है कि यूपी में गठबंधन की गांठ कहीं ढीली ना पड़ जाए, जिसका एक बार फिर फायदा बीजेपी को हो जाए। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।